प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश और दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं। दमोह में भी खुशी का माहौल देखा गया। रात के समय मसीही समाज के युवाओं ने मसीही समाज के बाहुल्य वाले इलाकों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई। रात को ही लोग खुशी में नाचते झूमते नजर आए और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के अवतरण की एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। क्रिसमस पर्व के अवसर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर क्रिसमस पर्व के अवसर पर आराधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बार कोरोना के चलते चर्च में यह आयोजन नहीं हुआ, वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर में यह आयोजन किया गया, जिसमें मसीही समाज के लोगों ने उपस्थित होकर के इस आयोजन में हिस्सा लिया, प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की लोगों को शुभकामनाएं दी। उन विषमताओं में, उस काले माह में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जो शासक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय उसकी हत्या कर देना चाहते थे, जहां प्रसव के तुरंत बाद माता पिता को अपने बालक को लेकर एक देश से दूसरे देश को भागना पड़ा, जिनकी जिंदगी जोखिम में थी, उस जोखिम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पुराने नियम और नए नियम के बीच में मानो वर्षों तक के लिए, 400 वर्षों तक के लिए परमेश्वर खामोश हो गया। अंधकार से भरा हुआ समय था, कोई आशा नहीं थी। उस अंधकार में, उस परमेश्वर के मौन के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब लोग प्रश्न करते थे, परमेश्वर तू कहां है, इन विषमताओं से हम क्यों गुजर रहे हैं, उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पर जो बात है वो ये हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर शासन पे आज भी, स्वर्ग के सिंहासन पर आज भी विराजमान है। परमेश्वर का नियंत्रण सारे संसार में बना हुआ है। लिखा हुआ है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर उस पर प्रबल ना होंगे। मसीह विरोधी आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है।
आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस विशेष आराधना के लिए, जबकि हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना सकते हैं, इस आराधना में भाग ले सकते हैं। सारी बंदिशों के बाद भी आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हो सके। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मास्क जरूर लगाए आ सकते हैं अगर आप आना चाहे तो। जबरदस्ती नहीं है, पर आना चाहे तो जरूर आइए। क्रिसमस की शुभकामनाएं नगरवासियों को प्रेषित करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके लगातार स्नेह के लिए जो मसीह समाज के प्रति, क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रति नगर का बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है वो प्रेम का संदेश है, दया का, क्षमा का संदेश है मानव जाति के लिए, और वो संदेश जो है वो हम सब के लिए सदैव से सामयिक रहा है। बड़े दिन पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब आपस में प्रेम के साथ एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे पर दया करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने जीवनों में आगे बढ़ें, तो ये बड़ा दिन जो होगा, क्रिसमस जो होगा, वो हम सभी के लिए सार्थक होगा। कोरोना का भी असर दिखाई दिया है। कोरोना का असर निश्चित रूप से दिखाई दिया है। हमने जो सिर्फ यहाँ पर सीमित कुर्सियाँ लगाई थी और समाज को सूचित किया था कि आप सीमित संख्या में उपस्थित हों, घर पे ही आराधनाओं का जो आपको टेलीकास्ट की जाएंगी उसका आनंद आप लें और शासन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। तो आप देख रहे हैं कि इतना छोटा क्रिसमस हमारे समाज के इतिहास में कभी संपन्न नहीं हुआ है और लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है और शासन के निर्देशों का सम्मान किया है। क्रिसमस पर सारे नगर वासियों को मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और सारे मसीह समाज की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है जो हमारे हृदयों में है, और चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, परंतु वो जो एक उत्साह है, जो प्रेम और जो क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, तो वो उन्माद, वो उत्साह बना रहे। नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे विषमता के समय में, जबकि संक्रमण की स्थिति है, कठिन स्थिति है, बहुत सी ज्वलंत समस्याएं सारे विश्व में और हमारे देश में चल रही हैं, हम सब दीवारों को तोड़कर एकता से, प्रेम से एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़ें। यही मसीह का संदेश है, यही क्रिसमस का संदेश है, और इसी उद्देश्य से कि हर एक को उद्धार मिले, पापों से मुक्ति मिले, सब प्रेम से रहें और सब परमेश्वर की उपासना करें। प्रभु यीशु मसीह आए थे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ख्वाजाखेरी धाम के महंत जयराम दास त्यागी जी ने दमोह थाना में एक शिकायत करते हुए पथरिया के पूर्व मंडी अध्यक्ष खलग्राम पटेल के बेटे मुकेश पटेल और उदय पटेल पर उनके साथ मारपीट करने और उन्हें पेट्रोल डालकर आग लगाने का शिकायत की है। और इस शिकायत के बाद पुलिस ने सक्रियता के साथ मामले को दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। त्यागी जी ने बताया, महंत जी ने बताया कि वहां पर ख्वाजाखेरी में जो दुकानें हैं उनके किराए को लेकर के विवाद चल रहा है और खलग्राम पटेल के बेटे उस पर अधिकार चाहते हैं, मंदिर पर अधिकार चाहते हैं। महंत बनने के दौरान भी इन्होंने अड़ंगे डाले थे और इसी वजह से काफ़ी लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं किराया मांगे जाने पर और दुकानें न खोले देने जाने के चलते उनके द्वारा मारपीट की गई और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया। यह आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है, साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। आइए जानते हैं क्या कहा मंत्री जी ने और पुलिस सीएसपी ने क्या जानकारी दी। पानी बॉटल ठीक है, नहीं रखा रहा है, ठीक है। अरे यार हमारा दुकानों का कोई किराएदार से किराए को लेकर कोई बात थी, हमने किराया मांगा तो
तो उसने गांव की जो खाप पंचायतें होती हैं अक्सर हरियाणा पंजाब में जो चलती हैं, तो यहाँ पे खरगराम पटेल हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष। जब हमारे यहाँ पे महंताई समारोह हुआ था तभी से ये कुछ ना कुछ हमारे साथ में घटना दुर्घटनाएं छोटी मोटी करते रहते हैं। एक बार और इनका बड़ा लड़का उदय रात में दारू वारू पी के हमको बोला बाहर निकलो, तो हम मौके पे थे नहीं, हम दमोह गए हुए थे। और कल रात में इनके लड़के ने हमको बोला कि हम यहीं के यहीं आपको गड़ा देंगे, और हमारे पिताजी का बोले वर्चस्व है, हमारा चलाव चलेगा इस गांव के अंदर, और हमारे पिताजी का निर्णय है कि तुम इससे किराया नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सुबह इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। कितने लोग थे जिन्होंने पेट्रोल डाला आपके ऊपर? 4 लोग थे। मिट्ठू ने और उसके लड़के ने हमको लात घूंसों से और गेट में हमारा सिर मारा पकड़ के, और फिर पकड़ो बोले, इनने हम पे पेट्रोल छिड़का। भाई जी ये पूछे कि विवाद कितने लंबे समय से? और विवाद तो हमारी महंताई के समय से ही ये लोग, ये क्या संतों की साला रही है, बरमान बड़ा मंदिर से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे बरमान से ही कोई भी महंत नियुक्त होते हैं। तो इस समाधि पे बूढ़े बाबा दद्दा जी की सेवा में हमको अवसर मिला सेवा करने का, और ये लोग चाहते थे कि हाँ हमारा वर्चस्व बना रहे। और पूर्व जो महंत जी थे राम दुलारे दास जी, उनसे भी इन लोगों ने 5 लाख रुपए ज़बरदस्ती यज्ञ के नाम पे हड़पे थे, और बचे हुए 10 लाख रुपए पता नहीं चला इनने क्या किया क्या नहीं किया, और मतलब उसको है ही नहीं, उसका कोई सबूत ही नहीं है। कल क्या हुआ था मंत्री जी? आज जो सुबह आप बता रहे हैं, आज क्या हुआ था? आज हम बताए ना कि कितने बजे की बात? ऐसे ही 8, साढ़े 8 या 9 बजे होंगे। कौन आया? तो ये मिट्ठू उन सब दुकान के सामने बैठे थे, हमने मना कर दिया था कि आप किराया नहीं दे रहे, दुकान नहीं खोल सकते हैं। तो बाजू में हम ही कुर्सी डाल के बैठे हुए थे, तो फिर हम अंदर चले आए गेट के। तो फिर ये लोग फ़ोन ऑन इनके हुए होंगे, जो भी हुआ हम अंदर चले आए थे। तो उधर से मिट्ठू आए, बोले हैं इतने मुकेश और उदय आ गए, बोले मारो क्या इसको, बोले सारे बहुत हो गए, 8-9 महीने हो गए इसको झेलते, इसको बोले सारे को आग लगा दो। बोले पुलिस को तो बोले हम जेब में रख के घूमते हैं। बोले पेट्रोल कौन लेके आया था? पेट्रोल इन्हीं के हाथ में था, मुकेश उदय के। मान जी कौन से मंदिर का मामला और कितने पैसे का विवाद आ रहा है सामने? पैसे का कोई ज़्यादा विवाद नहीं, किराए का मात्र हम 1000 रुपये महीना सब किराएदारों से लेते हैं। तो हमने ये मिट्ठू के लड़के को भी बोला भाई आप भी 1000 दो। मंदिर कौन सा है? मंदिर लक्ष्मी नारायण राम जानकी मंदिर है, बड़ी साला बजती है दद्दा जी धाम, आपके दमोह जिले का प्रतिष्ठित एक साला है, आश्रम है, और आस्था रखते हैं पूरे दमोह जिले के लोग लगभग यहाँ पे। पंडित जी और क्या कारण लग रहा है आपको? बस कुछ नहीं, सिर्फ ये लोग किसी प्रकार से एन कैन प्रकार हमको यहाँ से हटा के खुद वहाँ पे काबिज होना चाहते हैं। एक कमेटी बनाई थी यज्ञ की, जो पैसा बचा था ना किसी को हिसाब दिया ना कुछ किया, और वो पैसा भी ये लोग चंपत कर गए हैं। आपसे भी कुछ पैसों की मांग कर रहे हैं क्या? हमको धमकी देते हैं, सीधी मांग है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारी साला है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ ज़मीन लगाई है, तुम कैसे यहाँ मेहनत बन सकते हो। जमीन कितनी है पंडित जी? ज़मीन पूरी रिकॉर्डेड 49 एकड़ ज़मीन है। कितना पैसा आता है साल भर में? पैसा क्या आता है अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ महंत बने थे तो जो पूर्व महंत श्री राम दुलारे दास जी थे, ज़मीन इन्हीं लोगों को खेती करने के लिए दे दिए थे। अब वो पैसे न दिए या नहीं दिए, क्योंकि महंत जी कोई रिकॉर्ड छोड़ के नहीं गए, ना इनने पैसे दिए हैं, उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड है कि इनने खेती ली है, उसका पैसा दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि खेती अभी यही लोग कर रहे हैं, 1 साल के लिए इनने नीलामी में लेती है, और इनका कहना है कि पैसे हमने दे दिए हैं, तो हमने उस पर कभी मांग नहीं करी। भाई अब महंत जी तो है नहीं है जो बताते कि दिए या नहीं दिए हैं, अब इनका जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तो हमने कभी, आपको कितना समय हो रहा है? हमको अभी यहाँ हमारी 13 मई को यहाँ महंताई हुई थी, 1 मई को महंत जी शरीर छोड़े थे, 13 मई से हम यहाँ हैं। तभी से विवाद की स्थिति बनी हुई है? हाँ, हमारी महंताई में भी इन लोगों ने अड़ंगे डाले थे बहुत प्रकार के। देखिए, ख्वाजा खेड़ी में महंत जयराम दास जी त्यागी ने आकर अभी थाने पर आकर बताया है कि उनका मंदिर की दुकानों को लेकर और उनके किराए को लेकर एक मिट्ठू पटेल से विवाद हुआ है, जिससे किराया मांगा गया था। किराया ना देने की बात को लेकर उसने विवाद किया। मिट्ठू पटेल और उसके बेटे ने महंत जी के साथ मारपीट भी की है, और इसके साथ साथ उदय पटेल और मुकेश पटेल का भी नाम बता रहे हैं कि चारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है और इनके ऊपर पेट्रोल डाला गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें कायमी हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। जांच जारी है, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी विधिवत, वो आवश्यक रूप से की जाएगी। सर, पेट्रोल वाली घटना क्या है, सही है?
इन्होंने इसी रंजिश को लेकर ये पेट्रोल वगैरह की महंत जी बता रहे हैं कि ये किराया ना देना पड़े, इस बात को लेकर, और अपने क्षेत्र में वर्चस्व बना रहे, इस तरीके की बात उदय पटेल और मुकेश पटेल ने जो है महंत जी को कही। सर मौके पे कोई साक्ष्य मिला है क्या, पेट्रोल का डब्बा वगैरह या कोई सामग्री वगैरह ऐसे? टीम तलाशने में लगी हुई है और जो भी इसमें मौके से साक्ष्य मिलेंगे वो ज़रूर संकलित किए जाएंगे। खरग्राम पटेल के नाम से जोड़ रहे हैं? नहीं, खरग्राम पटेल के 2 बेटे हैं, उदय पटेल और मुकेश पटेल, जिनका ये महंत जी नाम ले रहे हैं कि इन लोगों ने इनसे विवाद किया है और अब एक तरीके से वर्चस्व की बात बोली। कौन है खरग्राम पटेल, कौन है? पूर्व मंडी अध्यक्ष बता रहे हैं। सर अभी कोई आरोपी पकड़े गए? नहीं, अभी तत्काल रूप से तो कोई आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। FIR के पश्चात जो है ना इनकी पता रसी और इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पर स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करोसिया क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। एक्सीलेंस स्कूल मैदान में टेनिस बॉल क्रिकेट मैच के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इसका शुभारंभ किया। आयोजन के दौरान गढ़ाकोटा और बीर 11 के मध्य मैच खेला गया। रोमांचक मैच के साक्षी बने सैकड़ों लोग जो मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना के चलते लगातार ही इस तरह के आयोजनों पर विराम लगा हुआ था, वहीं एक बार फिर अब मैदानों में रौनक लौट आई है और यह संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य विधाओं के कार्यक्रम भी इस मैदान पर आगामी दिनों में आयोजित किए जाएंगे। हमारे भैया कर रहे हैं, ये बड़ा सुखद क्षण है। मैं चाहूंगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से सभी लोग तालियों से आज के इस उद्घाटन का सम्मान करें और हमारे भैया सीधे अब खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करवाने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे लाडले लीजिए। और पीछे डाले ऐसे डाले अटल जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्रिकेट के मैच का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए अपने सभी जितने भी हमारे खिलाड़ी साथी हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बेहतर खेल का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। और विकेट की दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद अभय। और एक बार फिर सरफराज कबर की दिशा में खेल दिया है, रणवीर सिंह हजारी बॉल के पीछे। दमोह जिला मुख्यालय ही नहीं, दमोह जिले में धड़ल्ले से ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। हम एक ऑटो चालक का वीडियो आपको दिखाते हैं। यह ऑटो चालक वीडियो में तो नाबालिग ही लग रहा है, साथ ही अनेक नाबालिग बच्चों को इस ऑटो में बिठाए हुए है और प्रचार कर रहा है नगर पालिका का सरकारी प्रचार और नाबालिग बच्चे। जब इस वीडियो को वहां के स्थानीय पत्रकार ने शूट करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, तो वो ऑटो में बैठे बच्चे और स्वयं चालक धमकी भरे लहजे में वीडियो बना लेने की बात कह रहा है। मालूम हो कि यातायात विभाग के द्वारा लगातार ही इस तरह से ऑटो के चालकों, वाहन के चालकों को समझाइश दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी बेखौफ यह लोग हटा नगर में इस तरह से ऑटो चला रहे हैं। यदि यह व्यक्ति नाबालिग है जो ऑटो चला रहा है तो निश्चित ही गंभीर अपराध है
और उसमें बैठे बच्चे भी सरकारी प्रचार के दौरान बैठकर इस तरह से वीडियो बनाने वाले को धमका रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होना लाजमी है। लिए जाने पर अलग से चार्ज पे होगा। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड की छाया प्रति सही मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हटा। आवश्यक सूचना एक द्वारा समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है। आगामी दिनों में दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हो गई हैं और टिकट के दावेदारों के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे हालात में मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा बीते चुनाव के दौरान मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रखी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस विधानसभा उपचुनाव में भी वे अपनी दावेदारी रख रही हैं। डॉक्टर जया ठाकुर के पति कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर का कहना है कि राहुल सिंह जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीता, कांग्रेस के विधायक बने और फिर वो भाजपा के पाले में चले गए और अब विधायकी भी छोड़ दी है। ऐसे में 2 माह हो जाने के बाद भी उनके द्वारा क्यों दमोह की जनता को अपना मुंह नहीं दिखाया गया। वरुण ठाकुर का कहना है कि 2 माह बीत जाने के बाद भी राहुल सिंह दमोह की जनता के सामने क्यों नहीं आए। उन्होंने अनेक सवाल खड़े किए और यह सवाल निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रासंगिक भी हैं और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा एडवोकेट वरुण ठाकुर ने। आज 25 दिसंबर है। आज 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 25 अक्टूबर के दिन कांग्रेस विधायक राहुल सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा का दामन चुना था और ये कहा था कि मैं दमोह की जनता के लिए, दमोह के विकास के लिए मैं पार्टी और जनता का दिया हुआ विश्वास उसको त्याग कर मैं कांग्रेस को परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। और इसी दम के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चुनी में ज्वाइन की थी। पर आज क्या कारण है, क्या ऐसे उनके लिए जो ऐसा काम किया है कि वो दमोह की जनता के सामने अपना मुंह भी नहीं दिखा पा रहे हैं। आज 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं और एक जन प्रतिनिधि जो विधायक थे यहाँ पे पहले, जो जनता के बीच में ये दम भरते थे कि हमारा जन सेवा ही हमारा एक माध्यम है, वो आज क्यों नहीं मुंह दिखा पा रहे हैं दमोह के लोगों के सामने। ये बड़ा प्रश्न है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्व विधायक राहुल सिंह दमोह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है और भाजपा ऐसे क्या उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रही है जो वो दमोह आने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। ऐसे क्या स्वार्थ हैं उनके कि वो स्वार्थ पूरे बिना वो दमोह नहीं आएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि भाजपा से भी मैं कहूँगा कि उनकी जो भाई डिमांड है, जो पर्सनल उनको लिए जो चाहिए वो दें ताकि वो भी आगे बढ़ें, क्योंकि जनता तो यही देख रही है कि जो हमारे विश्वास को जिसने ठगा था वो उनका चेहरा देखना चाहती है कि क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो क्यों नहीं मुंह दिखा पा रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के बीच खजरी मोहल्ला में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। मालूम हो कि जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है वहां पर संचालित एक फैक्ट्री पर भी खाद्य विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई किए जाने के बाद वहां लोगों का मजमा लगा रहा और अतिक्रमण की कार्रवाई में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात रहा।
अतिक्रमण के अगेंस्ट जिला प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत आज खजरी मोहल्ले में एक सूचना थी कि यहाँ पर पूर्व में भी इनके खिलाफ एक फूड में FIR दर्ज हुई है। यहाँ पर नमकीन के उसमें शिकायत हुई थी, उस पर एक FIR दर्ज हुई है, तो वहीं पर ये आज कार्रवाई की जा रही है। क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और जिला प्रशासन द्वारा लगातार मुनादी भी कराई जा रही है, लोगों को सूचनाएं दी जा रही है। किसी प्रकार के यदि आपके शासकीय भूमि पर या किसी प्रकार के अतिक्रमण हैं तो उन्हें स्वयं अलग कर लें, नहीं तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों से ऐसी मुनादी नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही है, तो उसी आगे भी हमारी कार्रवाई। थैंक यू। ये अवैध अतिक्रमण को लेकर दमोह पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो लगातार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहां पर भूमाफियाओं द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया हो। उसी कार्रवाई के दौर में आज जो भी स्थान चिन्हित किए गए थे उन पर कार्रवाई की जा रही है और जिन स्थानों के कागजात वगैरह नहीं मिले उन्हें कल तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।